अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से निबंधित है हमारे ज़िले में, कोल्हान रीजन में, पूरे झारखंड में इनफैक्ट, उन सबको पिछले करीब 3 महीने से कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की योजना आयुष्मान भारत योजना का झारखंड में बुरा हाल है। यहाँ के कई अस्पतालों में इस योजना के तहत इलाज बंद कर दिया गया है, तो कई अस्पतालों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है। कई अस्पतालों की चोरी पकड़ी गई है तो कईयों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। यही वजह है कि आयुष्मान योजना के तहत बीमित मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों का भुगतान पिछले 3 महीने से रोक दिया गया है। वैसे अस्पताल जिन्हें जांच में क्लीन चिट मिल गया है, उनका भी भुगतान रुका हुआ है। इसको लेकर अब अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खींचने का मन बना लिया है। शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर इकाई एवं हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और स्वास्थ्य सचिव से बकाया भुगतान की दिशा में पहल करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दिया कि यदि उन्हें बकाया भुगतान नहीं किया जाता है तो आगे बड़े फैसले लेने होंगे। मालूम हो कि पूरे झारखंड में 450 अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना से इलाज होता है। आज ये प्रेस वार्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और IMA HBI यानी हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से बुलाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना कि जो अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से निबंधित है हमारे ज़िले में, कोल्हान रीजन में, पूरे झारखंड में इनफैक्ट, उन सबको पिछले करीब 3 महीने से कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। किसी प्रकार का पेमेंट 10 फरवरी के बाद किसी अस्पताल को नहीं किया गया है और वो लगातार सेवा देते आ रहे हैं। हर तरह की मेडिकल सुविधाएं, सर्जरीज उनके यहाँ लगातार हो रही है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इन अस्पतालों को सस्टेन करना मुश्किल हो गया है। जब भुगतान नहीं होगी तो अस्पतालों को भी खर्चे हैं, बिजली का खर्चा है, स्टाफ पेमेंट्स है, मेडिसिन के पेमेंट्स है, वो कैसे करेंगे। कुछ अस्पताल जाँच के दायरे में है, ये बात सही है। तो हमारा ये बोलना है कि अगर कुछ अस्पतालों में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं और वो जांच के दायरे में है तो वो जांच को आप समुचित रूप से कंप्लीट करिए। वो अपने दावे प्रस्तुत करेंगे, दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन एक ब्लैंकेट जो आपने संपूर्ण हॉस्पिटल्स का आपने जो पेमेंट रोक के रखा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इनके पेमेंट्स का भुगतान तुरंत होना चाहिए ताकि वो अपने मरीजों की जो सुविधाएँ हैं और जो उपचार है उसको सुचारू रूप से चला सकें। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय हेल्थ सेक्रेटरी जी से ये आग्रह है कि जो अस्पताल जो नाफू क्लियर्ड है, जिन पे कोई किसी प्रकार की अनियमितताएं का ऐसी कोई बात नहीं है, उनका भुगतान, उनके पेमेंट को तत्काल किया जाए। ये IMA जमशेदपुर और HBI जमशेदपुर की मांग है। क्या करेंगे अभी अगर नहीं हुआ तो? अगर भुगतान तत्काल नहीं किया गया तो अस्पतालों के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, सस्टेन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा और पूरी संभावना है कि आयुष्मान योजना से संबंधित जो भी उपचार इलाज है वो हमारे ज़िले में बंद हो जाएगा। कब से बंद करिएगा? ये अभी तय नहीं है, सरकार क्या करेगी। अगले 2-3 दिनों में रांची में भी कुछ मीटिंग्स है, हमारे पास लीगल ऑप्शंस भी है। सबको संज्ञान में लेते हुए, मरीजों को हित को देखते हुए अंतिम फैसला हम लोग लेंगे। अभी क्या आयुष्मान भारत से इलाज चल रहा है अस्पताल में? अभी फिलहाल चल रहा है, कुछ लोगों ने इसको स्लो डाउन कर दिया है, बंद करने के कगार पे है, फिलहाल चल रहा है। आयुष्मान योजना अंतर्गत हम लोग जितने भी अस्पताल हैं, हम लोगों को 12 फरवरी के बाद से कोई पेमेंट नहीं मिला है और हमारे ऊपर कोई भी अनियमितता का आरोप नहीं है। तो ऐसे अस्पतालों के लिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हम लोगों को जो भुगतान है, जितना हमने इलाज किया, क्लेम किया है, वो जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए ताकि आगे हम इस योजना को गरीबों के लिए आगे चालू रखें। कितना